मैं आपको आज एक वेरी इंटरेस्टिंग बात करना चाहता हूँ। ये एक इंसाइट है जो हमारे मील्स का टाइमिंग कैसे हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, स्पेसिफिकली जहाँ हमारे भूख हो और हमारे फैट स्टोरेज के रिलेशनशिप में। क्योंकि बहुत सारे स्टडीज दिखाया है कि मील टाइमिंग कितने इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक यूनिक स्टडी है, एक अनोखा स्टडी है जहाँ इन्होंने फाइंड किया ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ये टाइमिंग ऑफ द मील्स, हमारे जब समय में खाते हैं उसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रिगम एंड विमेन हॉस्पिटल, जो हार्वर्ड के एसोसिएटेड हॉस्पिटल है बॉस्टन में, उनके रिसर्चर्स की एक स्टडी थी। तो ये बढ़िया जर्नल में पब्लिश भी हुआ था, उसका नाम है सेल मेटाबॉलिज्म, अभी 2 साल पहले। तो इसमें से हमें कुछ एक्शनेबल स्टेप्स प्रोवाइड करती है जो हम अपनी वेलबींग इंप्रूव करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले चलिए उनका क्या है, उनका फाइंडिंग्स। उनका फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टडी ने ये इन्वेस्टिगेट किया कि लेट दिन में खाना लेट दिन में खाने का हमारा बॉडीज पर क्या असर होता है। तो पार्टिसिपेंट्स ने, उन्होंने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को ले लिया क्लिनिकल स्टडी में, और उन्होंने इस पार्टिसिपेंट्स जो मील्स को दिन में अप्रोक्सीमेटली करीबन 4 घंटे लेट स्केड्यूल करते हैं। सोचिए, ये जो पार्टिसिपेंट्स ने 4 घंटे लेट स्केड्यूल करते हैं, उन्हें भूख और उनके खाने का इतना इच्छा बहुत सारी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। जो लेट खाने वाले हैं उनका हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। क्या हार्मोन्स? उनका लेप्टिन लेवल। लेप्टिन क्या होता है? एक हार्मोन है जो हमको फुलनेस बताते हैं, हमारा दिल भर गया, हमारा पेट भर गया। वो हार्मोन बदला, उनका लेवल्स बदल जाते हैं। और दूसरी बात, कैलोरी का बर्निंग, जो हमारा कैलोरी जो हम खाते हैं और उसको बर्न करने के लिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जैसा मशीन्स होते हैं, वो स्लो होती है। तो लेट खाने वालों का जो लेप्टिन हार्मोन और उनका कैलोरी बर्निंग भी स्लो होती है। तो एडिशनली उन्होंने क्या देखा कि उनका चर्बी ले लिया, उनका चर्बी में उनका जीन्स देख लिया, और उन्होंने क्या एक बहुत अमेजिंग फैट फाइंड किया, क्योंकि उनका वो जो जीन्स है जो हमारे फैट को स्टोरेज करते हैं, हमारे फैट को पकड़ कर रखते हैं और हमारे फैट को बढ़ाते हैं, वो भी बढ़ गया, राइट। और जो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है जो फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, वो कम हो गया। देखो, लेट खाने का, सिर्फ 4 घंटे लेट खाने का तो शिफ्ट हमारे बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं। तो अब इसका मतलब हमारे लिए क्या है? बिल्कुल क्लियर है। जब हम खाना खाते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि क्या खाते हैं और कब खाते हैं। तो अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने और ओबेसिटी का रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस कंसिडर करनी चाहिए। तो क्या है गाइडलाइंस? दिन में पहले खाना खाओ। अपने मेन मील्स को जल्दी स्केड्यूल करने की कोशिश करो। ये हमारे हंगर हार्मोन्स को इफेक्टिवली रेगुलेट करने में बहुत मदद करते हैं, और दिन भर अच्छी एनर्जी एक्सपेंडिचर सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, कंसिस्टेंट मील टाइम्स मेंटेन करो। उनके मतलब क्या है कि आपका ईटिंग का, खाने का स्केड्यूल फॉलो करो, हर दिन वही टाइम पर। तो ये कंसिस्टेंसी आपके बॉडी का हंगर और फुलनेस का सिग्नल्स को मैनेज करने में मदद करते हैं। फिर तीसरी बात, बैलेंस डाइट प्रायोरिटाइज करो। मील टाइमिंग के साथ साथ इंश्योर करो कि आपकी
डाइट बैलेंस हो, जिसमें प्रोटीन से बड़े बड़े हो और फिर थोड़े हेल्थी फैट्स और थोड़ी अच्छी कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि फाइबर के अच्छी तरह के पोर्शंस हो, तो ये ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करती है। तो आप जब जब सुबह आपका भोजन होते हैं, मैंने देखा था कि मेरा मेरा इन-लॉज भी ज्यादातर हाई कार्ब डाइट्स खाते हैं। मुझे पता है कि उनका उनका डाइट को इतना कार्ब्स है, उनका शुगर तो शूट होते ही जा रहे हैं। तो मैंने उनको उनका डाइट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन। और मुझे पता है क्योंकि उनका प्रोटीन लेवल तो बहुत छोटा था। फिर फोर्थ, पोर्शन साइज मॉनिटर करो। पहले खाने खाने के साथ भी हमारे कितने खाते हैं, तो वो भी जरा माइंडफुल रहो ताकि हम ओवर ईटिंग से बचे एंड जो वेट गेन को कंट्रीब्यूट कर सके। फिर फिफ्थ है, हाइड्रेट रखो। कभी कभी हमारे बॉडी थर्स्ट को हमारे हमारे हमको जो thirsty होते हैं, वो हंगर के साथ कंफ्यूज करती है। मुझे पता है कि यू नो मैं भी मैं thirsty है, मैं सोचते हैं कि मुझे भूख है, लेकिन मैं जो पानी पीते हैं, मेरा भूख निकल गया, क्योंकि हमारे बॉडी उतना उतना उतने ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या है, हमारा भूख है या पानी पीने का आस है, राइट? तो वो देखना है। तो पानी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में मैंने बहुत सारे टाइम बताए हैं कि स्लीप लो, अच्छी तरह स्लीप लो। पुअर स्लीप हंगर हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकती है और लेट नाइट स्नैकिंग लीड कर सकती है। तो हम लेट जागे रहे हो तो हमारे इच्छा होती है कि अरे हम एक स्नैक खाइए, फ्रिज ओपन करके ये खाइए वो खाइए। तो हर रात 7 to 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप आप अपने लिए उसका एम रखो। तो कंक्लूजन में मैं यही बताना चाहता हूँ कि टाइमिंग हमारे डाइटरी हैबिट्स का एक क्रूशियल एलिमेंट है। जल्दी खाना और रेगुलर मील स्केड्यूल्स मेंटेन करके हम हेल्थियर लाइफस्टाइल की तरफ सिग्निफिकेंट स्टेप्स ले सकते हैं और ओबेसिटी का रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो माइंडफुल ईटिंग को अपनी डेली लीव्स को प्रायोरिटी बनाइए। यही था मेरा आज का सोच थी, एंड आई हैव विशिंग ए ग्रेट वीक एंड ए ग्रेट मंडे। अरिजीत, the stage is back to you. Thank you, Dr. Shah, for that